गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास सेकंड में बच्चों हम ऑब्जर्वेशन बुक से पार्ट 10 कर रहे हैं और प्रश्न नंबर 8 तक हमने वर्क कंप्लीट कर लिया है। तो आपने भी प्रश्न नंबर 8 तक वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। जितना मैं वर्क करवा रही हूँ बच्चों उसको साथ साथ आप कंप्लीट करते चाहिए और साथ साथ याद भी करते चाहिए। ओके, तो आज हम प्रश्न नंबर 9 ऑब्जर्वेशन बुक से करेंगे। तो उसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, अकबर और बीरबल का एक चित्र दिखाया गया है दरबार का। तो उस चित्र को अच्छे से पहचान कर या देख कर हमें कुछ वाक्य लिखने हैं। वाक्य ऐसे बनाने हैं कि उसमें विराम चिन्ह का भी प्रयोग करना है। अब विराम चिन्ह जैसा कि मैंने आपको बताया कौन कौन से होते हैं, पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्न सूचक। 3 आपको विराम चिन्हों के बारे में बताया गया है। तो इस चित्र को देखकर ही हम क्या बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। ये चित्र बोर्ड पे नहीं बनाया जा सकता। तो आज हम प्रश्न नंबर 9 ऑब्जर्वेशन बुक से करेंगे। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ साथ इन वाक्यों को पूरा करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वक्त। ये देखिए बच्चों, पार्ट 10 नाम है बीरबल की सूझ। तो ऑब्जर्वेशन बुक से जैसा कि हमने प्रश्न नंबर 8 तक वर्क कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम प्रश्न नंबर 9 करेंगे। तो देखिए, दिए गए चित्र को देखकर वाक्य बनाएं और उचित विराम चिन्हों का प्रयोग भी करें। तो सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए बच्चों, आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है या आपको कुछ करते हुए अकबर और बीरबल दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए ये कौन है, सबसे पहले अकबर और कौन है, बीरबल। तो आपका पाठ है ये बीरबल की सूझ। ठीक है, तो इसमें देखिए ये आपको किसका चित्र नजर आ रहा है, सबसे पहले दरबार का चित्र। किसका चित्र है ये, सबसे पहले हम लिखेंगे यह दरबार का चित्र है। ठीक है, दरबार में अकबर, बीरबल और ये देखिए 1 2 3 कौन बैठे हैं, दरबारी बैठे हैं। अकबर के दरबार में या दरबार में अकबर, बीरबल और दरबारी बैठे हैं। ओके, और देखिए बीरबल क्या कर रहा है, बीरबल तबला बजा रहा है। ठीक है, बीरबल तो बहुत बुद्धिमान भी है, बुद्धिमान बताया गया ना पाठ के आधार पर बीरबल को। तो बीरबल क्या कर रहा है, इसमें तबला बजा रहा है। ठीक है, और इसमें देखिए हमें क्या करना है, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग भी करना है। जो हम वाक्य बनाएंगे उसमें विराम चिन्हों का ध्यान रखना है कि कौन कौन से विराम चिन्ह हमने प्रयोग किए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यह दरबार का चित्र है। दरबार में अकबर, बीरबल और दरबारी, कुछ दरबारी बैठे हैं। बीरबल तबला बजा रहा है और दरबारी बीरबल को देखकर बहुत हैरान हो रहे हैं। ओके, तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। अब हम पहली पंक्ति, यह दरबार का चित्र है। सबसे पहले यह दरबार का चित्र है। ठीक है, अब देखिए ये वाक्य हमारा पूरा हो गया, यह दरबार का चित्र है। तो इसमें देखिए मैं कौन सा विराम चिन्ह लगा रही हूं, ये कौन सा विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम। ये कौन सा विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम। ओके, अब देखिए दूसरा वाक्य, दरबार में कौन कौन बैठे हैं, दरबार में अकबर, बीरबल और कुछ दरबारी बैठे हैं। अब दूसरी पंक्ति देखिए, दरबार में अकबर, दरबार में अकबर, बीरबल और
कुछ दरबारी ये देखिए, दरबार में अकबर, बीरबल और कुछ दरबारी बैठे हैं। हमने ये वाक्य बनाया है, लेकिन इनमें कोई भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है। अब देखिए, अकबर बीरबल दो नाम आ गए हैं और कुछ दरबारी। ठीक है, इन दो के बीच में हम क्या लगाते हैं? अल्प विराम, जिसे हम यहाँ लगाएंगे। ये देखिए, ये क्या है? अल्प विराम। दरबार में अकबर, बीरबल और कुछ दरबारी बैठे हैं। जब वाक्य हमारा समाप्त हो जाए, जब क्या लगता है? पूर्ण विराम। ये क्या है? पूर्ण विराम। ओके, अब देखिए तीसरा वाक्य, बीरबल बीरबल तबला बजा रहा है। ये देखिए, बीरबल तबला बजा रहा है। हमारा वाक्य समाप्त हो गया। समाप्त होने पर हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। तो देखिए, पहला वाक्य देखिए, यह दरबार का चित्र है। दरबार में अकबर, बीरबल और कुछ दरबारी बैठे हैं। बीरबल तबला बजा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे और पंक्ति नहीं है तो हम यहाँ पर और भी लिखते कि कुछ दरबारी बीरबल को तबला बजाते हुए देखकर हैरान हो रहे हैं, तो उनमें भी हम विराम चिन्ह का प्रयोग जरूर करते। ओके, तो आपको क्या करना है? आप अपने चित्र को देखकर भी, अपनी बुक में चित्र को देखकर भी अपनी इच्छा अनुसार वाक्य बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैंने बनवाए हैं ये वाक्य यही लिखने हैं आपको। ओके, आपको कुछ और चीज़ें भी नज़र आ रही हो शायद, तो आप उसे भी यहाँ लिख सकते हो। ओके, अब देखिए प्रश्न नंबर 10 हमारा, अकबर व बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। आप भी इनकी किसी अन्य कहानी का नाम लिखकर उससे मिलने वाली शिक्षा भी लिखें और कहानी कक्षा में सुनाएं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि इनके किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं, इनकी और भी बहुत कहानियां हैं। किसकी? अकबर व बीरबल की। ठीक है, जैसे मैं आपको एक कहानी का नाम बता रही हूँ, बीरबल की चतुराई। आप यहाँ पर लिख सकते हैं बीरबल की चतुराई। तो उस कहानी में हमें क्या शिक्षा मिलेगी? बुद्धिमानी सबसे बड़ा गुण है। आप किसी भी कहानी का, इन दोनों में से किसी भी एक कहानी का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अकबर व बीरबल की कहानी का ही कोई नाम लिखना है आपको, और उससे मिलने वाली उसकी जो आप कहानी का नाम लिखेंगे तो उसकी शिक्षा भी आपको यहाँ पर लिखनी है। आप अपनी तरफ से भी कोई कहानी का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखवा रही हूँ बीरबल की चतुराई। बीरबल की चतुराई, ये क्या है? बीरबल की चतुराई एक कहानी है, बीरबल की चतुराई। ओके, तो अब देखिए, हमने कहानी का नाम तो लिख दिया है बीरबल की चतुराई। तो अब हम क्या लिखेंगे? इससे मिलने वाली शिक्षा। ये देखिए, तो क्या मिलेगी? बुद्धिमानी सबसे बड़ा गुण है। बुद्धिमानी सबसे बड़ा, क्यों ये हम शिक्षा यहाँ पे लिख रहे हैं? बताइए क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बीरबल बड़ा ही बुद्धिमान है। बीरबल की चतुराई, ये बीरबल की कहानी है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बुद्धिमानी सबसे बड़ा गुण है। ओके, तो आप यहाँ पर किसी अन्य कहानी का भी नाम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए,
हमें करना है आगे, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। किसने बीरबल की परीक्षा ली? दरबारी ने, अकबर ने, मंत्री ने। तो किसने ली थी बीरबल की परीक्षा? दरबारी ने। कहानी का मुख्य भाव क्या है? दूसरों की प्रशंसा करना, मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, दूसरों की बात मानना चाहिए। क्योंकि दरबारी बीरबल से जलते थे तो इसीलिए अकबर ने कहा था दूसरों की प्रशंसा करना चाहिए। और कहानी का मुख्य भाव भी यही है कि हमें दूसरों की तारीफ करनी चाहिए, ना कि उनसे निंदा करनी चाहिए। वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम। वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके, देखिए अब इस चिन्ह को क्या कहते हैं हम? ये देखिए, इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, अल्प विराम। तो क्या कहेंगे हम? अल्प विराम। मेरे पास एक खिलौना है। वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? ये देखिए, ये कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, अल्प विराम। तो ये कौन सा चिन्ह है बच्चों? पूर्ण विराम, जो वाक्य के अंत में लगाया जाता है। तो ये क्या है? पूर्ण विराम। ठीक है। किसने बीरबल की परीक्षा ली? दरबारी ने। कहानी का मुख्य भाव क्या है? दूसरों की प्रशंसा करना। वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? अल्प विराम। मेरे पास एक खिलौना है, इसमें है पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, आज हमने बच्चों पाठ 10 कंप्लीट कर लिया है। आगे देखिए, परियोजना कार्य दिया गया है, विराम चिन्हों के प्रयोग का ज्ञान करवाना। तो देखिए, बाल पत्रिका में से कोई भी कहानी पढ़ें, उस कहानी में प्रयोग किए गए विराम चिन्ह को ध्यान में देखें। दिए गए स्थान पर उस कहानी में से एक अनुच्छेद लिखें। उस अनुच्छेद में आए विराम चिन्हों को रेखांकित करें तथा दिए गए स्थान पर रेखांकित विराम चिन्हों के नाम भी लिखें। तो आपको क्या करना है? किसी भी कहानी को लेकर उसमें 3 पंक्तियां यहाँ पर लिखनी है और जितने भी उसमें विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है उनके नाम आप नीचे देखिए यहाँ पर लिखने हैं। विराम चिन्ह आपने पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्न सूचक का प्रयोग किया होगा। तो इन 3 से ही विराम चिन्हों को लेकर आप यहाँ पर 3 कोई पंक्तियां लिखें किसी भी कहानी की। ओके, फिर उस कहानी का आपको क्या करना है? नाम भी लिखना है, कहानी कैसी लगी, और आपने पूर्ण विराम कितने हैं, प्रश्न सूचक कितने हैं और अल्प विराम उसमें कितने हैं, तो वहाँ पर संख्या लिखनी है यहाँ। ओके, और ये तो चीज़ें आपको पता है। प्रयोजना करते समय आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत मज़ा आया, आपने विराम चिन्हों की पहचान करना सीखा। ओके, तो ये आपको प्रयोजना कार्य मैं होमवर्क में दे रही हूँ, तो आप इसे ज़रूर कंप्लीट कीजिए। ओके, ये वर्क आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ। जैसा कि देखिए बच्चों, आज हमारा पाठ 10 ऑब्जर्वेशन बुक से कंप्लीट हो गया है। ओके, तो आप भी पाठ 10 तक अपना कार्य जरूर कंप्लीट करें और अपनी बुक्स भी चेक करने के लिए ऑफिस में डिपॉजिट करवाएं। ओके।